हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ दो तरह के लेटर राइटिंग जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में और सभी एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। और दो तरह के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आज मैं आप सभी के साथ दोनों तरह के लेटर्स शेयर करने वाली हूँ। आपको मैं इसका हिंदी में अनुवाद भी बताऊँगी और किस तरह से लेटर्स लिखे जाते हैं, दोनों तरह के लेटर्स में क्या क्या अंतर है, ये सब मैं आप सभी को आज बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फॉर्मल लेटर से। फॉर्मल लेटर यानी कि ऑफिशियल लेटर भी इन्हें कहते हैं, जो कि हम किसी ऑफिशियल मैटर पे सेंड किए करते हैं, किसी को देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेंडर का एड्रेस लिखते हैं 24 जनकपुरी न्यू दिल्ली। यहाँ पर एक सेंडर का मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एड्रेस दिखा रही हूँ। फिर हम लिखते हैं डेट 31 मार्च 2022। उसके बाद हम लिखते हैं जिसको हमें वो लेटर भेजना होता है, यानी कि जिसके लिए हम ये फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं, जिसको देने के लिए हम उसका नाम लिखते हैं। द एडिटर, द टाइम ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। हमने जनकपुरी न्यू दिल्ली से लेटर लिखा है, 31 मार्च को लिखा है और न्यू दिल्ली द एडिटर द टाइम ऑफ इंडिया को लिखा है। फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका? लो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के वजह से हम ये लेटर लिख रहे हैं द एडिटर टाइम ऑफ इंडिया के एडिटर को। अब नेक्स्ट, उसके बाद हम लिखते हैं सर या मैम, जो भी वहाँ का एडिटर होगा, मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं हमारा एक्चुअल मैटर जो होता है। थ्रू द columns of years your estimate newspaper, through the columns of your estimate newspaper, I would like to draw the attention of the electricity department to the poor supply of electricity in the locality. Through the columns of your estimated newspaper, I would like to draw attention on the electricity department to the poor supply of electricity in the locality. मैं आपको आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारे लोकेलिटी है, मतलब जिस एरिया में हम रहते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का बिल्कुल अटेंशन नहीं है। उन्हें अटेंशन देने को कहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। द ब्रेकडाउन इज सो कॉमन एंड द वोल्टेज इज ऑफन सो स्लो दैट कॉजेज ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट ऑफ आवर एरिया। जो ब्रेकडाउन है मतलब कि बार बार बिजली कट जाती है, बहुत बार वोल्टेज बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे रहने वाले लोगों को, जो वहाँ के रहवासी हैं, उन सभी को इनकन्वीनियंस यानी कि परेशानी हो रही है। द स्टूडेंट्स फील्स ग्रेट ट्रबल बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। डार्कनेस प्रिवेल्स ऑल अराउंड एट नाइट ड्यू टू विच थीव्स बिकम्स मोर एक्टिव। सिर्फ आपको यहाँ पे फिर कंक्लूजन में और भी चीज़ें लिखनी है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पाते। और जो अंधेरा रहता है नाइट में, मतलब रात में जो अंधेरा होता है, उसकी वजह से चोर डाकू बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। इसी के साथ आपका यहाँ पे लेटर आपका मेन जो है कंक्लूजन तक हो जाएगा। इसके बाद आप कहेंगे थैंकिंग यू, यूर फेथफुली, यानी आपका आज्ञाकारी XYZ। यहाँ पे जो भी आपका नाम है आपको वो यहाँ पर लिखना है। तो इसी के साथ हमारा फॉर्मल लेटर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हम शुरू करेंगे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर यानी कि आप ये लेटर किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को देंगे जो आप से बहुत दूर है, उनको आप लेटर दे के लेटर के माध्यम से आप उनको अपने कंडीशंस बताएंगे, अपने हालात बताएंगे। आप अगर उनको किसी चीज़ के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप उनको इनविटेशन देंगे। सबसे पहले यहाँ पर भी आपका एड्रेस आएगा, A3 लक्ष्मी कॉलोनी दिल्ली, 31 जनवरी 2022। फिर से यहाँ पे सेम आएगा, पहले एड्रेस आएगा, उसके बाद 31 जनवरी 2002 यानी कि डेट्स आएगी। उसके बाद आप किसको ये लेटर भेज रहे हैं वो आएगा। डेट यहाँ पर मतलब जो स्पेस आपने दी है
जो आपने एड्रेस दिया है वहाँ पे आपका एड्रेस होगा। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे डियर सानिया। आप XYZ आप कोई भी आपने जिसके लिए लेटर लिखा है आप उसका नाम यहाँ लिखेंगे। डियर लगा सकते हैं, स्वीट हार्ट लगा सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप कुछ भी लगा सकते हैं, एक अच्छा सा वर्ड। आई होप माई लेटर विल फाइंड यू इन योर बेस्ट स्पिरिट एंड हेल्थ। आई एम ऑल्सो हेल एंड हर्टी हियर यू एज यू नो माई बर्थडे फेल ऑन 30th ऑफ दिस मंथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा लेटर पढ़ा होगा, तब आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तबीयत और आपकी बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, जो भी आप है। एज यू नो, जैसे कि तुम जानते हो या आप जानते हो कि मेरा बर्थडे 30th ऑफ दिस मंथ आता है। आई हैड सेंट यू द इन्विटेशन बट यू डिड नॉट कम। मैंने आपको इन्विटेशन भेजा था बट आप नहीं आए। वेल माई बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर एक्सेप्ट यू ऑल ऑफ माई फ्रेंड वर प्रेजेंट। ये लेटर, इससे आपको पता चलता है कि इसने किस ओकेजन पे भेजा है। इसने अपने बर्थडे के लिए अपने फ्रेंड को इनवाइट करी थी लेकिन वो नहीं आ पाई, तो वो बता रही है कि मैंने अपने बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, सिर्फ तुम नहीं आई थी, बाकी मेरे सारे फ्रेंड्स प्रेजेंट थे, वहाँ पर आए थे। ऑल एंजॉयड द पार्टी। इफ़ यू हैड जॉइंड दिस पार्टी यू वुड हैव जॉइंड दिस पार्टी। यू वुड लाइक इट सो मच। अगर तुमने ये सबने एंजॉय की इस पार्टी को, जो मेरे बर्थडे पार्टी थी वो सबने एंजॉय किया है, तुमने इसे पार्टी तुम भी ज्वाइन करती तो तुमको भी बहुत अच्छा लगता। When are you coming here? एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप यहाँ कब आ रहे हो। Write me soon. जब भी आएंगे मुझे लिखकर भेजिए, बताएं। इसके बाद आपको यहाँ लिखना होता है यू आर लविंगली या फिर फ्रेंडली, यू आर लविंगली फ्रेंड या फिर योर, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आपका आज्ञा मतलब आपका प्यारा फ्रेंड या फिर आपकी प्यारी सोफिया, जो कि इसका नाम है, जो भी लिख रही है सोफिया। फिर आपको यहाँ पे एंड में अपना नाम लिखना है। आप कोई भी हो सकते हैं, आपको इसमें इस तरह से लेटर लिखने होते हैं। मैंने आपको दोनों तरह के फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स बता दिए हैं। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो जब भी अपलोड हो इसके नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले आ जाए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, डू लाइक इट, इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए सबसे पहले इस पर तो कि आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स कैसे लगे, और शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोले स्टडीज़ को। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।